हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। वेलकम बैक विद माय चैनल। आज हम जानेंगे हमारे खाटू श्याम जी के बारे में, तो वीडियो को फुल देखिएगा। और क्या कहते हैं कि हमारे खाटू श्याम जी जो हैं वहाँ पे अर्जी कैसे लगाई जाती है और उनके इत्र इत्र चढ़ाते हैं, उसका क्या महत्व है। जब भी हमारे मन में किसी चीज़ को लेकर शंका होती है, परेशान होते हैं, तो भगवान ईश्वर के दरबार में हम जाते हैं ताकि उनके सामने अपनी इच्छा को रख सके। इसके लिए कई सारे लोग मंदिर में धागा बांधते हैं, अपनी मन्नतें रखते हैं, तो कुछ लोग वहाँ पर सिर्फ मन्नत मांग कर आ जाते हैं। लेकिन खाटू श्याम बाबा के दरबार में मांगी गई मन्नत के लिए लोग वहाँ इत्र चढ़ाते हैं, पता है आपको। और मन्नत पूरी होने पर इसे जोड़े में लेकर आते हैं। तो जानते हैं कि खाटू श्याम बाबा के दरबार में चढ़ता है इत्र। ऐसा कहा जाता है कि खाटू श्याम जी को इत्र काफ़ी प्रिय था, इसलिए बर्बीक अपना ज़्यादातर समय गुलाब के बगीचे में बिताते थे। इसलिए उनके मंदिर में इत्र चढ़ाया जाता है। इत्र को शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है जब भी किसी को कुछ इच्छा मांगनी होती है, कोई भी उसकी मनोकामना होती है, तो लोग वहाँ जाके इत्र चढ़ाते हैं, और वो भी जोड़े में। जब कोई मनोकामना पूरी हो जाती है तो खाटू श्याम बाबा को जोड़े में इत्र चढ़ाते हैं। इसके पीछे भी मुख्य धार्मिक कारण है। भगवान को धन्यवाद करने के लिए आप खाटू श्याम को इत्र चढ़ा सकते हैं। इस तरह से इत्र चढ़ाने से हर कोई भगवान का आभार व्यक्त करता है ताकि वो अगली बार भगवान से अपनी इच्छा को पूरा कर सके। ऐसी मान्यता है कि जोड़े में इत्र चढ़ाने से बाबा प्रसन्न होते हैं, भक्त के जीवन से कष्टों बाधाओं को दूर करते हैं। इससे बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहता है। खाटू श्याम बाबा को इत्र चढ़ाना उनकी प्रिय वस्तु अर्पित करने, पवित्रता व्यक्त करने, अपनी इच्छाएं प्रस्तुत करने का माध्यम है। इससे जीवन में सुख शांति रहती है, साथ ही जीवन में मधुरता आती है। मतलब हमारा जीवन मीठा मीठा हो जाए, सारे संकट कट जाए, ये ईश्वर से हम मांगते हैं। अगर आप भी खाटू श्याम बाबा जी को आभार व्यक्त करना चाहते हैं तो आप इन्हें इत्र जरूर चढ़ाएं जब भी वो आपको बुलाए। साथ ही इसे आप अपने मंदिर में रखकर रोजाना इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। अब दूसरी बात करते हैं, क्यों स्वीकार होती है खाटू श्याम जी को लगाई अर्जी। खाटू श्याम जी को कलयुग में भगवान कृष्ण का आशीर्वाद बर्बीक का अवतार माना जाता है, जो अपने भक्तों की समस्त मनोकामना पूर्ण करते हैं। खाटू श्याम जी को अर्जी लगाने वाले भक्तों की आस्था विश्वास को देखते हुए उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। खाटू श्याम जी की कृपा और आशीर्वाद से भक्तों के जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। बाबा खाटू श्याम जी की अर्जी लगाने के लिए विश्वास, श्रद्धा, आस्था का होना आवश्यक है। भक्तों को अपने मन की इच्छा आस्था के साथ अर्जी लगानी चाहिए और खाटू श्याम जी की पूजा करनी चाहिए। और अर्जी लगानी कैसी है, काफ़ी लोगों को ये तरीका नहीं पता है। आपको बड़े ही अच्छे से तरीके से अर्जी लगानी है। वैसे तो ईश्वर सुनते ही हैं, लेकिन हमारे खाटू श्याम जी आपकी अर्जी सुने, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। बाबा खाटू श्याम जी को अर्जी लगाने का एक अच्छा तरीका यह माना जाता है कि आप एक सफ़ेद कोरा कागज ले, जैसे वो ड्राइंग का पेपर होता है, उस पर लाल स्याही वाले पेन से अपनी अर्जी लिखें। अर्जी पर भक्त अपना नाम, अपनी मनोकामना लिखें, अपनी पूर्ण इच्छा जो भी है। कैसे लिखनी है अर्जी में, आगे यह लिखें कि बाबा आप तो अंतर्यामी हो, हमारे मन में क्या चल रहा है आपको इसके बारे में सब कुछ पता है। मैं क्या लिखूं बाबा, फिर भी एक मनुष्य हूँ और आपका दास हूँ। बाबा कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए और मेरा काम पूरा कीजिए। अर्जी लिखने के बाद नीचे अपना नाम लिखें और इस कागज को कलावा से बांध कर, कलावा समझते हो ना, मोली लाल रंग वाली, खाटू श्याम जी के चरणों में अर्पित कर दे। और उनको जो भी प्रिय प्रसाद है वो सब चढ़ाए। मैं सब वीडियो लेके आऊँगी, उनका व्रत कैसे करते हैं सब कुछ, उनके रहस्य भी बड़े प्यारे प्यारे हैं। तो इस तरह अगर आपकी कोई मनोकामना है तो उनको ज़रूर कहें, ईश्वर के अलावा कोई नहीं सुनता। बाबा खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार माने जाते हैं। महाभारत काल में उनका असली नाम बर्बीक था, जो भीम के पुत्र घटोत्कच और उनकी पत्नी हिडिंबा के पुत्र थे। उस समय बबरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे और उनके पास 3 दिव्य बाण थे जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस उनके पास आ जाते थे। बर्बीक ने महाभारत के हिस्सा लेने का निर्णय लिया, लेकिन उन्होंने ये घोषणा की कि वह उस पक्ष की तरफ से लड़ेंगे जो हार रहा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बीक की इस घोषणा को समझ लिया और चिंतित हो गए।
उन्होंने बर्बिक से उनका शीश मांग लिया, जिसे बर्बिक ने अपने प्रतिज्ञा के अनुसार दे दिया। साथ ही उन्हें यह आशीर्वाद भी मिला कि वो कलयुग में ईश्वर के रूप में श्याम नाम से पूजे जाएंगे। उसी समय से बाबा खाटू श्याम जी की पूजा को प्रथा आरंभ हो गई और कलयुग में वह हारे का सहारा नाम से जानने लगे हैं। लोग कहते हैं ना, हारे का सहारा बाबू खाटू श्याम हमारा। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा मुझे। और फ्रेंड्स, ये अमेज़ॉन के बड़ी ही प्यारी कुर्तीज़ हैं राखी के लिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप देख लेना। एंड लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुर्तीज़ हैं और भी मैं डालूँगी कल। तो बाय बाय, टेक केयर, जय जय बाबा।